हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी 2022 का राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। ज्वाइनिंग ऑन गोइंग है। इसी के साथ कल रिवाइज कट ऑफ भी आ गया। रिवाइज कट ऑफ जनरल के लिए 201 और ओबीसी के लिए 169 डिसाइड हुआ। और इसी के साथ लगभग बहुत सारी स्टेट्स ने अपने फॉर्म को रीओपन कर दिया उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी एलिजिबल हैं, जैसे कि बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब और राजस्थान। इन 5 स्टेटों ने अपने फॉर्म्स को ओपन कर दिया कि अगर आप एलिजिबल हैं तो इनका फॉर्म आप इजीली फिल कर सकते हैं, जो रिवाइज कट ऑफ होने के बाद एलिजिबल हुए हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा आपको, रिवाइज कट ऑफ में अगर आप आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी, क्योंकि सीट जो मिलेगी वो काउंसलिंग से मिलेगी। आपको डिफरेंट फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, पैन इंडिया लेवल को अप्रोच करना पड़ेगा। सिंगल स्टेट से कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोचें नहीं मैं यूपी भरूंगा, मैं बिहार भरूंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा, वहाँ नहीं जाऊंगा, अगर आपकी ये टर्म और कंडीशंस हैं, फिर आप ये मान के चलिए कि आपको सीट मिलनी बहुत मुश्किल है। आपको पैन इंडिया ट्राई करना है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। सीट जो मिलेंगी वो मेरिट से मिलेंगी, जो कॉलेज की फीसेज हैं वो उस पर मिलेंगी। हाई फीसेज हैं हाई, लो फीसेज हैं लो, ना नेगोशिएट होंगी फीसेस, ना ही कुछ और होगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, इवन जो लोग एनआरआई कोटा की भी बात करते हैं कि एनआरआई कोटा से सीट ले लेंगे, अगर आप जेन्युइन एनआरआई हैं तो ही ठीक है। अगर आप अपने फ्रेंड को इन्वॉल्व करके एनआरआई बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। अगर कभी कल के दिन में इंक्वायरी होती है या कोई आरटीआई या कुछ डलती है तो दिक्कत आपको हो सकती है। इसीलिए सोच समझ के डिसीजन लें, सोच समझ के आगे बढ़ें। काउंसलिंग करने के लिए आपको पूरी चीज़ों को एक साथ लेके जाना पड़ेगा। हर सीट का फॉर्म भरना पड़ेगा, राउंड 2 का भी और मॉपअप का भी। ना मॉपअप के भरोसे ना बैठें, राउंड 2 में जहाँ मौका मिले वहाँ फॉर्म भरें, अपनी प्रायोरिटीज को रख के चलें। हर जगह 2 लाख की सिक्योरिटी फीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो कहीं भी हो। इसी के बीच उत्तराखंड का जो राउंड है वो एक ही राउंड होने की इस बार उम्मीद है, ऐसा उन्होंने अपने नोटिस में निकाला था। तो ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड इस बार एक ही बार होगा, उसका एक ही राउंड होगा, ज़्यादा राउंड उसके नहीं होंगे। और जिनका रिवाइज कट ऑफ आ गया है उन्हें सीट्स मिल सकती है अगर वो ठीक से चीज़ों को लेके चलें, बजट को ब्रॉड करके चलें, मल्टीपल ऑप्शन लेके चलें। तो अगर कंसर्न ब्रांच लेने का मन है, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, तो आपको जो बजट है वो रखना पड़ेगा 60 लाख पर ईयर टू 70 लाख 80 लाख पर ईयर, तो जाके कंसर्न ब्रांचेस मिलेंगी। अदरवाइज आपको लोअर ब्रांचेस का ऑप्शन आप जितना लेके चलेंगे आपके लिए उतना फायदेमंद होगा और आपको उतनी अच्छी सीट्स मिलने के आसार और उम्मीद बनी रहेगी। यूपी का फॉर्म भी ओपन हो गया, लेकिन यूपी ने अभी कोई नोटिस अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है जिसमें लिखा हुआ हो कि रिवाइज कट ऑफ वाले कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है। अब मैं बात करता हूँ राउंड 2 में जिन्हें अलॉटमेंट हो गई है। राउंड 2 में अलॉटमेंट हो गई है, ज्वाइनिंग स्टार्ट है। ज्वाइनिंग उतनी ज़्यादा देखने को मिल नहीं रही है। लगभग का मन है कि मॉपअप में जाएंगे सीट छोड़ के, क्योंकि मॉपअप में उम्मीद है कि लॉटरी लगेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि पिछले साल जैसी लगे, हो सकता है थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है कि मिली हुई सीट भी हाथ से चली जाए और साल खराब हो जाए। अगर आपको मॉपअप में जाना है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस रखने होंगे ब्रांचेस के, पैकअप बना के चलना होगा। एमडी लेनी है तो डीएनबी लेनी है तो आपकी जो ब्रांच है वो डीजीओ या कोई और ब्रांच। जब तक मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास नहीं होंगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते और आपको दिक्कतें और परेशानी आपके लिए और बढ़ती चली जाएंगी। ये मेरी आपसे सलाह है, ये मतलब मेरा एक सजेशन है ये आपसे कि इन चीज़ों के ऊपर कम ध्यान दें और इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करके ट्राई करें। ट्रेंड के पीछे ना चलें। सीटों को छोड़ के मॉपअप में जाना एक ट्रेंड हो गया है, वहाँ लॉटरी लगी नहीं हुआ, नेगेटिव शिफ्ट आया। तो अगर आप इतिहास उठा के देखें मॉपअप का तो लास्ट ईयर तो लॉटरी लगी है, उससे पहले लॉटरी लगी कब? इवन चलिए ऑल इंडिया का मॉपअप नहीं होता था पहले, स्टेट का तो होता था, तब कब लगती थी लॉटरी? लास्ट ईयर लगी ना, ब्लॉकिंग हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ब्लॉकिंग को रिमूव किया था, इसीलिए लगी ना। और सबका मन है स्टेट राउंड 2 देखने का। स्टेट राउंड 2 देखना आपका बनता है, वो ज़रूरी भी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेट राउंड 2 में आपको कुछ सीटें अच्छी खासी ठीक सी मिलने की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, खासकर कुछ स्टेट्स में। लेकिन ऑलवेज टेलिंग द वन थिंग, बेगर्स कांट बी चूजर। बेगर्स कभी चूजर नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है।
मनमर्जी बिल्कुल ना चलाएं, यही लेना है, यही जाना है, यही फॉर्म भरेंगे, एक ही जगह जाएंगे, ऐसा नहीं है। और जिन्होंने राउंड 2 नहीं भरे हैं स्टेट्स के, लगभग के फॉर्म रीओपन हो गए हैं, महाराष्ट्र भी रीओपन हुआ है, भरना चाहे तो टेक पार्ट ले सकते हैं। थोड़े बहुत नेगेटिव पॉजिटिव शिफ्टिंग स्टेट्स में मिक्सअप रहेगी, कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलेगा। जो कट ऑफ मैंने एक्सपेक्टेड प्रेडिक्ट की थी राउंड 1 के लिए, वो लगभग मैच होती हुई नजर आई है। आप पुरानी वीडियो से मैच कर सकते हैं, लगभग कट ऑफ मैच है। रिवाइज कट ऑफ को जितना माइन्यूटली लेके चलेंगे, जितना काउंसलिंग को सॉफ्टली लेके चलेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। बहुत लोगों ने काउंसलिंग को अंडर एस्टिमेट किया है, उन्हें नुकसान होता हुआ नजर जरूर आया है। कुछ लोगों ने पैसे कम के लालच में बड़े बड़े कॉलेजेस छोड़ दिए, 2-3 लाख 4 लाख पर ईयर की फीस पे। अब पता चला कि वहां पे फीसेस फिर बढ़ गई, तब वो वहीं आ गए जहाँ पहले थे। ऑलवेज ट्राई टू टेक ए गुड सीट रेदर देन कि 2-3 लाख रुपए देख के हम थोड़ा लोअर डाउन कॉलेज ले लें। ब्रांच एक बार ली जाती है, कॉलेज एक बार लिया जाता है, क्योंकि आज नहीं जिंदगी भर काम आता है। तो चीज़ों को डिसाइड करें, एनालाइज करें, उसके अकॉर्डिंग ही चलें। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9675200801 9690796426। रिवाइज कटर वाले को अगर पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मैसेज करके सर्विसेज अवेल करा भी सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।